अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब प्लीज़ मस्ट है। और हम बढ़ते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की तरफ। इम्पल्सिविटी क्या है? एक्टिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। के हीट ऑफ द मोमेंट में आप कोई भी रिएक्शन दे रहे हो, कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हो किसी भी स्टिमुलस में, किसी भी स्टिमुले को आप कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हो ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट, उसको इम्पल्सिविटी कहते हैं। एक्टिंग ऑन अ मोमेंट्री बेसिस विदाउट अ प्लान और कंसिडरेशन ऑफ द आउटकम। कि आपने नहीं सोचा कि इसके नतीजे क्या हैं, आपने कोई प्लान पहले से, कोई स्ट्रेटजी नहीं सोची हुई, बस आप एक्ट कर रहे हो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो है इम्पल्सिविटी। ठीक है। डिफ़िकल्टी इस्टेब्लिशिंग एंड फॉलोइंग प्लान्स। अब ये लोग प्लान्स बनाते भी हैं, बना भी लें तो उनको फॉलो नहीं कर पाते, डिफ़िकल्टी फील होती है। अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर अंडर इमोशनल डिस्ट्रेस। अच्छा, ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर्स होते हैं ना, इम्पल्सिव लोग होते हैं, ये लोग काफ़ी इमोशनली डिस्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी फीलिंग्स को एसोसिएट करने पे, अरेंज करने में, कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होती है। इनकी सबसे बड़ी बात ही ये है कि इन लोगों में टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की कमी होती है। तो टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस की कमी होने की वजह से ये काफ़ी इमोशनल डिस्ट्रेस्ड रहते हैं और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर की तरफ भी ये लोग जा सकते हैं। इम्पल्सिविटी जो उनसी है वो पर्सनैलिटी फैसेट है। इम्पल्सिविटी पर्सनैलिटी फैसेट है, जिसकी और ये पर्सनैलिटी फैसेट आता है डिसइनिबिशन डोमेन के अंडर। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो कि इम्पल्सिविटी क्या है। जब हम एक्ट आउट करते हैं ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट में, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट में, इसमें वो प्लानिंग नहीं करता, इसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं वो सोचता कि नतीजे क्या निकलेंगे, बस वो काम कर गुजरता है। और ये लोग काफ़ी इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होते हैं ड्यू टू देयर दिस हैबिट। और ये ब्रॉड पर्सनैलिटी डोमेन है, डिसइनिबिशन उसका एक फैसेट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।